नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नौकरियों की भरमार आने वाली है, बम्पर बहाली आने वाली है, चल भी रही है। लगभग एक साल पीछे से देखें हम तो बिहार में शिक्षक बहाली और अन्य विभागों में भी विज्ञापन आए हुए हैं। पेपर लीक के कारण जो है ये परीक्षाएं बाकी नहीं पूरी हो पाई, लेकिन बिहार सरकार जो है वो इन परीक्षाओं को समय से पूरा हो और योग्य कैंडिडेट को जो तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव या अन्याय ना हो, इसके लिए अब पेपर लीक, जालसाजी, इन सब के खिलाफ कड़ा कानून लाने वाली है। आपको बता दें, कानून जो है विधानसभा में भी अगले सत्र में संभावना है पेश होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया है कि पेपर लीक, गड़बड़ी, इन सबों पर हम अब बकसने वाले नहीं हैं। आपको बता दें कि रोज़गार ऐसा मुद्दा रहा जिस पर एनडीए जो है वो बैकफुट पर रही और चुनाव के दौरान महागठबंधन इंडिया अलायंस जो है वो रोज़गार को लेकर, पेपर लीक को लेकर सरकार को घेरती रही। और देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद सरकार की प्राथमिकताओं में रोज़गार और सही तरीके से बिना पेपर लीक हुए, गड़बड़ी हुए रोज़गार देना एक प्रमुख मुद्दा बन गया है। कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इतना कड़ा कानून पेपर लीक और गड़बड़ी के खिलाफ बनाइए कि वो नज़ीर बने। तो बता दें, उसके बाद हमने भी प्रश्न उठाया था कि आखिर ये बातें बिहार से क्यों नहीं उठ रही हैं, बिहार के मुख्यमंत्री आखिर इन बातों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ के युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत सरकारी नौकरी की है। और बिहार में पेपर लीक, परीक्षा माफिया बहुत ज़्यादा सक्रिय भी हैं। हर एक परीक्षा को विवादास्पद बना देते हैं या फिर गड़बड़ी कर ही देते हैं। आपको बता दें, जो खबरें निकल के आ रही है कि राज्य में सिपाही भर्ती, शिक्षक नियुक्ति जैसी नौकरियों के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी, कदाचार और प्रश्न पत्र लीक की बदनामी से अजीज बिहार सरकार ने यह सब रोकने को सख्त कानून बनाने का बात तय की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इस कानून को लेकर अगले विधानसभा सत्र में बिल लाया जाएगा। उन्होंने कहा, नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर सख्त कानून बनाने का निर्देश संबंधित विभाग को दिया जा चुका है। यहाँ बता दें कि पेपर लीक से जुड़े संगठित गिरोहों पर नकेल कसने के लिए कई राज्यों ने कानून बनाए हैं। कुछ राज्यों के कानून में तो आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। केंद्र सरकार इस मसले पर भी कानून बना चुकी है। संसद में बीते सत्र में ही बिल पास हो चुका है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार भी अजीज आ चुकी है, परेशान हो चुकी है, काफ़ी बदनामी होती है। आपको याद होगा 2022 में 8 मई को बीपीएससी का पूरा क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन से पहले लीक कर गया था। एग्जामिनेशन को कैंसिल करना पड़ा। फिर देखिए बीएसएससी सीजीएल 3, उसका भी एग्जामिनेशन के दौरान ही क्वेश्चन बाहर आ गया था। उसके कारण उसके प्रथम फेज का भी एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ा। सिपाही भर्ती 1 अक्टूबर को, आपको याद होगा कि देश में इतना बड़ा पेपर लीक का कभी भी मामला नहीं आया था जिसमें 75 एफआईआर दर्ज हुए थे और बिहार के इतिहास का ये सबसे बड़ा बहाली भी था। उसी तरह 15 मार्च आपको याद होगा कि TRE 3 का परीक्षा था शिक्षक भर्ती के लिए और उसमें भी बड़े स्तर पर पेपर लीक हुए। हजारीबाग से 271 कैंडिडेट पकड़े गए जो कि क्वेश्चन आंसर उन्हें रटाया जा रहा था। वही बता दें, नीट एग्जामिनेशन पेपर लीक को लेकर जो है वो हायतावा मचा हुआ है। हालांकि एनटीए मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है, लेकिन बिहार, हरियाणा, गुजरात में इसके साक्ष्य भी मिले हैं। बिहार में बिहार पुलिस के द्वारा तो कब से कहा जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। तो इन सब से जो है सरकार की काफ़ी किरकिरी होती है और युवाओं में असंतोष फैलता है। तो बता दें, नीतीश कुमार ने साफ साफ कर दिया है कि इसे अब रोकने की ज़रूरत है और आगामी विधानसभा में इसको लेकर बिल लाने की तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि परीक्षा माफियाओं के लिए इसमें आजीवन कारावास तक का भी प्रावधान हो सकता है। यानी कि पेपर लीक जो बिहार में एक बहुत बड़ा रोग बन चुका है, उसके सफाई के लिए सरकार अब पूरा मन बना चुकी है, क्योंकि इससे परीक्षाओं में देरी होती है, सरकार की बदनामी होती है, युवाओं के बीच में असंतोष और यहाँ सरकार की मशीनरी से मोह भंग भी होता है। और ये मुद्दा हम लगातार लगभग 4-5 सालों से चीख के कह रहे हैं कि बिहार को एक स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए, जिनमें इन पेपर माफिया, सॉल्वर गैंग, ये सब जो हैं, इन पर सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए और इतना कड़ा इनको सज़ा देना चाहिए कि वो नज़ीर बने, जिससे कभी भी कोई भी परीक्षा में गड़बड़ी करने के बारे में सोच भी ना सके। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आशा करेंगे कि ये
जो है पेपर तक ही सीमित न रहे, बल्कि विधानसभा में इसे पेश किया जाए, कानून बने और सबसे ज़रूरी है इम्प्लीमेंटेशन हो, इसको लागू किया जाए। चाहे वो कितना भी बड़ा रसूख वाला व्यक्ति क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा अफसर, नेता, मंत्री, विधायक या कोई भी परीक्षा माफिया क्यों ना हो, वो अगर पेपर लीक करें तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, संपत्ति जब्त किया जाए, जेल भेजा जाए और जो भी इसमें शामिल हैं उनको भी कड़ा दंड दिया जाए। तो आशा करेंगे हम कि सरकार ने मन बनाया है तो इसे कड़ाई के साथ लागू भी करेगी, ताकि बिहार के जो मेहनती युवा हैं उनके साथ किसी तरह का अन्याय ना हो पाए, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ ना हो पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।